मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम अपने प्रार्थना जीवन के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं और इस सप्ताह हम यीशु के स्वयं के प्रार्थना जीवन को देख रहे हैं। वह उदाहरण जिसे मसीह ने हमारे लिए एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के रूप में रखा है। हमने देखा है कि यीशु के शिष्यों ने उसे अक्सर प्रार्थना करते हुए पाया। वह अक्सर सुनसान जगहों पर जाता था और प्रार्थना करता था, खासकर सेवकाई के व्यस्त समय के बाद। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब यीशु अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे, तब वह जानते थे कि क्रूस पर जाने के समय आगे क्या होने वाला है, कि वह सबसे पहले प्रार्थना में समय बिताएगा। और इसलिए क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु जाता है और जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करता है। और इन शब्दों को हम लूका अध्याय 22 में पद 39 से आरंभ करते हुए पढ़ते हैं। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर चला गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से उसे एक दूत दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करते समय यीशु इतनी पीड़ा में क्यों था? वह अपने आगे होने वाली सूली पर चढ़ने की घटना के बारे में इतना चिंतित क्यों था? मैं नहीं मानता कि यीशु सूली पर चढ़ाए जाने की शारीरिक पीड़ा से तड़प रहा था। यह कितना भयानक होगा। लेकिन जो बात मसीह के लिए पीड़ादायक थी, संभवतः वह यह थी कि वह परमेश्वर का पुत्र, जो पाप को नहीं जानता था, संसार के पाप का भार उठाएगा। आप और मैं वास्तव में थाह नहीं लगा सकते कि उसके लिए यह कैसा रहा होगा। परमेश्वर का निष्पाप पुत्र, जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया है, वह हमारे और जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लेगा। लेकिन वह इसी मकसद से आया था। इसलिए मसीह ने मानव शरीर धारण किया। हम कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 5 और पद 21 में प्रेरित पौलुस के इन शब्दों को पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रेरित पतरस ने पहला पतरस अध्याय 3 और पद 18 में लिखा, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। इसलिए यीशु क्रूस पर जाने से पहले प्रार्थना कर रहा है और वह क्रूस पर जाने से पहले बगीचे में मसीह पीड़ा में प्रार्थना कर रहा है। मुझे लगता है कि हम दो चीजें देखते हैं जो विशेष रूप से ध्यान देने के योग्य है जब हम सोचते हैं कि हम उनके उदाहरण से कैसे सीख सकते हैं। पहला यह है कि यीशु अपनी इच्छा को पिता की इच्छा के अधीन कर देता है। पद 42 में हम यीशु को यह कहते हुए पढ़ते हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा ही पूरी हो। इसी तरह हमें हमेशा अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित करते रहना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु को बल दिया गया। हम पढ़ते हैं कि उसे स्वर्ग से एक दूत दिखाई दिया जो उसे मजबूत कर रहा था। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा के आगे अपनी इच्छा को समर्पित कर देते हैं, तो हम स्वयं को उसकी इच्छा के अधीन कर रहे होते हैं। हम अपने आप को उसकी इच्छा के साथ एक कर रहे हैं और हम उस समय परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बलवंत हो सकते हैं।